हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम डेली लीड कोड चैलेंज से वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक इजी लेवल क्वेश्चन है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। तो जैसे कि आप मेरे आईपैड पे देख सकते हो, आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हम लोग एक प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं, हाउ टू थिंक लाउड। बेसिकली व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, आपको बेसिकली अपने थॉट प्रोसेस को कन्वे करना होता है, राइट, इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। आप बेसिकली बोलते हो जो भी आप सोच रहे हो, ताकि आप और इंटरव्यूअर सेम पेज पे रहे और इंटरव्यूअर को पता चल जाए आप किन चीजों को कंसीडर कर रहे हो एक सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, और ये चीज हेल्प करेगा इंटरव्यूअर को आपको इवैल्यूएट करने में। और फिर हम देखेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट वेज। सो अगर किसी प्रॉब्लम को मल्टीपल वे से आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो और उसके बाद एक सॉल्यूशन जिसपे आप और आपके इंटरव्यूअर अग्री करते हैं, उसको यूज करके प्रोसीड करना है। फिर हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंसीडर किया है, उस पे एक टेस्ट केस लेके ड्राई रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इंट्यूशन क्या था, हमने वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही क्यों चूज किया, और एंड में हम कोड इंप्लीमेंट किया हुआ देखेंगे जावा में। ठीक है, और फिर एंड में उस कोड का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने लीड कोड स्क्रीन पे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोला है गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स। यहाँ पे कुछ ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस है, बॉक्स ब्रैकेट्स है। ठीक है, डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड, राइट। तो क्या बोला है, हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा, इनपुट स्ट्रिंग, जिसमें ये 6 कैरेक्टर्स यूज हो रहे होंगे और हमें डिटरमाइन करना है कि वो इनपुट स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। सो एक इनपुट स्ट्रिंग वैलिड कब होगा, एंड इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड इफ ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हमें दिख रहे हैं और ये बोल रहा है कि हर एक ओपन ब्रैकेट का एक सेम टाइप ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए। समझते हैं, एक एग्जांपल से हम समझेंगे इसका क्या मतलब है। उसके बाद क्या बोला है, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ कोरेस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ सेम टाइप। ठीक है, तो चलिए आईपैड पे आ जाते हैं और समझते हैं कुछ एग्जांपल से कि हमारा इनपुट वैलिड कब होगा। ठीक है, सो एज पर द कंडीशन, हर एक ओपन ब्रैकेट्स का एक सिमिलर टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है हमारा एक टाइप ये हो गया जिसका एक क्लोजिंग, एक ओपनिंग है, इसका एक ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है। सिमिलरली इसका भी एक ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है। तो यहाँ पे सारे टाइप ऑफ ब्रैकेट्स के क्लोजिंग ब्रैकेट्स प्रेजेंट है। सो और एक कंडीशन दिया हुआ है कि आपको बेसिकली ऑर्डर भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो अगर आपका एक टाइप ऑफ ब्रैकेट ओपन होता है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग होगा वो सिमिलर टाइप होगा, राइट। तो बेसिकली ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। सो मैं बताता हूँ कि लेट्स से आपका एक ओपन था कर्ली ब्रेस, ठीक है, उसके बाद एक और ओपन है बॉक्स ब्रैकेट और एक ओपन है पैरेंथेसिस। ठीक है, तो अब जब क्लोजिंग आ रहा है तो वो इसका ये ऑर्डर मेंटेन होगा ऑपोजिट फैशन में। सो आपका ये था 1 2 3 और सिमिलरली जब क्लोजिंग होगा तो यहाँ से होगा, ये पहले क्लोज होगा, उसके बाद ये क्लोज होगा, उसके बाद ये क्लोज होगा, राइट। रिवर्स ऑर्डर में क्लोज होगा, तभी हम उसका ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ये बहुत सिंपल है, राइट। हमें पता है कि जब भी कोई ओपनिंग ब्रैकेट या पैरेंथेसिस होता है उसका एक क्लोजिंग होता है, राइट। सो सेकेंड एग्जाम्पल से आप समझते हैं, तो ये बेसिकली वैलिड है, तो इसको हम लोग वैलिड बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, एक और ओपनिंग है, बट यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो मैच नहीं कर रहा है किसी भी ओपनिंग से, राइट। आइडियली इसको इससे मैच करना चाहिए था, मतलब अगर ऑर्डर मेंटेन करे तो दिस हैज़ टू बी मैच्ड विथ सिमिलर टाइप। यहाँ पे इसके सिमिलर टाइप का ओपनिंग होना चाहिए था। अगर ये ब्रैकेट होता तो हम बोलते हैं ओपनिंग मैच हो रहा है, बट ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इनवैलिड। ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद देख लेते हैं एक और, इसमें भी अगर आप देखो तो ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का सिमिलर क्लोजिंग नहीं है, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक और देख लेते हैं। यहाँ पे ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ये मैच हो गया। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये भी मैच हो गया। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये भी मैच हो गया, तो ये वैलिड है, राइट। हमारे हर एक ओपनिंग के लिए सेम ऑर्डर पे एक क्लोजिंग है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। ये एक टाइप हो सकता है जहाँ पे एक ओपनिंग है किसी और टाइप का और क्लोजिंग है किसी और टाइप का, मतलब ये इनवैलिड, क्लोजिंग सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, एक और हो सकता है जहाँ पे ओपनिंग है बट क्लोजिंग है ही नहीं, राइट, तो ये भी इनवैलिड। तो ये डिफरेंट इनपुट्स हो सकते हैं, राइट। इन सब को हम लोग को चेक करना है, लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, राइट। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, अब कैसे
हमें पता चलेगा कि एक जो इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं है, राइट। तो आ जाते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से ये एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, राइट। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्लोज ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। और यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो नोटिस करने वाला था वो था ऑर्डर, राइट। अगर ऐसा हो सकता है कि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग तो है, बट यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा डाल दूँ, राइट, इसको वापस से करते हैं। सो ये ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये भी ओपनिंग है। यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं है, राइट। आइडियली ये अंदर होना चाहिए था, राइट। आइडियली ये ऐसा होना चाहिए था, तब ये वैलिड होता, राइट। लेकिन अभी ये कैसा है, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं है। तो ऐसा क्या यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चले कि ऑर्डर मेंटेन हो। तो सबसे नाइव वे क्या हो सकता है, आप सबसे नाइव वे क्या कर सकते हो कि आपके पास एक इनपुट है, ठीक है। आप लेट्स से स्टार्टिंग से ट्रैवर्स कर रहे हो, आप देख रहे हो ये ओपनिंग है, तो आप इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं कर सकते ओपनिंग के लिए। ये ओपनिंग है, इसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये क्लोजिंग है, ठीक है। और हमें पता है कि जैसे ही क्लोजिंग मिलता है, उसका जो पहला उसके एडजेसेंट लेफ्ट में जो होगा, इमीडिएट एडजेसेंट लेफ्ट में, वो उसी के टाइप का एक क्लोजिंग होगा, राइट। अगर वो मैच करता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, हम इस स्ट्रिंग से ये दोनों को डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा फर्स्ट इटरेशन के बाद क्या हो जाएगा, चेंजेस, हमारे पास क्या रह जाएगा, ये, ठीक है, ठीक है। वैसे ही फिर से ट्रैवर्स करेंगे, वापस से फर्स्ट स्टार्ट से करेंगे, पहला देखेंगे ओपनिंग है, फिर हम दूसरा चेक करेंगे, ये भी ओपनिंग है। अब दोनों का टाइप चेक करेंगे, दोनों का टाइप मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, इसका मतलब हम इसके लिए इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या बचेगा, हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाएगा। तो एंड में जब भी आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग बच जा रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक वैलिड स्ट्रिंग था या वैलिड इनपुट था, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारा एस इनपुट ये था, क्लोजिंग, क्लोजिंग, और ये सपोज ये था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब ट्रैवर्स कर रहे हो, ओपनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, ओपनिंग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ही क्लोजिंग आया, उसके ठीक एडजेसेंट में देखेंगे लेफ्ट में क्या है, टाइप पहले चेक करेंगे, टाइप तो सेम है, और ये ओपनिंग है। तो बेसिकली सिमिलर टाइप होना चाहिए, जब भी आपको क्लोजिंग मिल रहा है उसके एडजेसेंट में सिमिलर टाइप होना चाहिए और ओपनिंग होना चाहिए, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा, राइट। तो हम अपना चेंज्ड वाला लिख देते हैं, फर्स्ट इटरेशन के बाद हमारे पास ये बचा। वापस हम लोग इटरेट करेंगे, फर्स्ट देखेंगे हम लोग ओपनिंग है, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, देखेंगे क्लोजिंग है। सो जैसे ही आपको दिखे कि आपका जो एडजेसेंट ब्रैकेट है वो सिमिलर टाइप नहीं है, तो हम तुरंत बोल देंगे ये इनवैलिड है, ठीक है। सो ये हो गया नाइव अप्रोच, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इटरेट कर रहे हो एक स्ट्रिंग में, जब भी आपको क्लोजिंग मिल रहा है उसके एडजेसेंट को डिलीट कर रहे हो और वापस से सेम प्रोसेस को आप फिर दोबारा इटरेट करोगे, राइट। सो इस अप्रोच में क्या हो रहा है, हम लोग हर बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग से क्लोजिंग मिलते ही उसके एडजेसेंट को डिलीट कर रहे हैं, राइट, और फिर दोबारा सेम प्रोसेस को इटरेट कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, बार बार हमें कैरेक्टर्स रिमूव करने पड़ रहे हैं स्ट्रिंग से, और हर बार एक नया स्ट्रिंग बनेगा। आपको अगर स्ट्रिंग का इंटरनल्स पता है, जब भी आप स्ट्रिंग बेसिकली एक इम्यूटेबल क्लास है, तो जब भी आप इसको मॉडिफाई करते हो एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। आप उसको मान के चल सकते हो कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको हर एक कैरेक्टर के लिए बार बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, हर एक क्लोजिंग के लिए दोबारा से करना पड़ रहा है, हर एक क्लोजिंग के लिए दोबारा से करना पड़ रहा है, ठीक है। सो इस प्रोसेस में आप देखोगे तो आपको बार बार रीइटरेट करना पड़ रहा है पूरे स्ट्रिंग को। वर्स्ट केस में हर एक एलिमेंट के लिए आपको दोबारा इटरेट करना पड़ रहा है, विच वुड बी ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। तो इस पे नहीं जाएंगे, इससे सॉल्व नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ऑप्टिमाइज वे क्या है, क्या हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं क्या। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए जहाँ पे आपको ऑर्डर मेंटेन करना है, राइट, वो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें कैसा ऑर्डर मेंटेन करना है, हमें एक रिवर्स ऑर्डर मेंटेन करना है, राइट। जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, हम हमेशा जब भी क्लोजिंग आपको दिखता है तो आप उसके प्रीवियस कैरेक्टर को चेक करोगे, ठीक है, और एक ऑर्डर मेंटेन होगा। जैसे कि मैंने बोला था, राइट, कि आप अगर पहले एग्जांपल पे जाते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला था, जब भी आपको ये आप देख रहे हो ओपनिंग मिला, इसके बाद जो भी स्ट्रिंग होगा वो क्लोजिंग होना चाहिए, राइट, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसका रिवर्स ऑर्डर में क्लोजिंग मिलेगा, उसके बाद इसका मिलेगा, उसके बाद इसका मिलेगा, राइट, जब आप इस डायरेक्शन में इटरेट करोगे। तो अब क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना है। तो सबसे बेटर जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो ये सॉल्यूशन, सबसे एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर जो है इस यूज केस के लिए वो है स्टैक।
तो आप एक सिंपल सा स्टैक ले लो, फिर मैं बताता हूँ कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक स्टैक ले लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लेट्स से ये हमारा इनपुट है। सो मैं इस इनपुट के लिए क्या करूँगा, स्टैक को कैसे यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं इटरेट करूँगा स्टार्टिंग से। तो जब भी मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा मैं क्या करूँगा, उसको स्टैक में पुश कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे था, मैंने स्टैक में पुश कर दिया, मैंने नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, वो भी एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैं उसको भी पुश कर दूँगा स्टैक में। वापस मैं अपने पॉइंटर को मूव करूँगा, नेक्स्ट में मैं एक क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे मिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपली मैं स्टैक के टॉप से पॉप करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है पॉप करके, राइट। और मैं मैच करूँगा क्या इसका जो भी मैंने पॉप किया है और जहाँ पे हमारा पॉइंटर है करेंटली, दोनों का क्या टाइप सेम है। एक तो टाइप सेम होना चाहिए, और हमें पता है हमारे स्टैक में हमेशा हम ओपनिंग ही ब्रैकेट इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है। हमें पता है कि स्टैक में हमेशा ओपनिंग मिलेगा, हमें बस चेक करना है कि इसका टाइप सेम है क्या। तो यहाँ पे टाइप सेम है, तो ये इस केस में क्या करेंगे, हमारे पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे और हमारा पॉप होने के बाद ये स्टैक में एक ही एलिमेंट रह जाएगा। ठीक है, अब हमारा पॉइंटर कहाँ पे है, एंड पे है। अब इसके लिए ये भी एक क्लोजिंग है। सो जब भी आपको एक क्लोजिंग मिल रहा है, आपको क्या करना है, स्टैक से पॉप करना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉप करेंगे स्टैक से, तो हमें क्या मिलेगा, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, राइट। बेसिकली ओपनिंग कर्ली ब्रेस मिल रहा है, राइट, जो इसके टाइप को मैच कर रहा है। सो इस केस में भी हमारा स्टैक से पॉप हो गया और इससे मैच हो गया। ठीक है, एंड में अब हमारा पॉइंटर जब भी मूव होगा, हमारा स्ट्रिंग, हम एंड ऑफ स्ट्रिंग में पहुंच गए। और इस टाइम जब भी हमारा इनपुट कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम चेक करेंगे हमारा स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम बोल सकते हैं हमारा जो भी इनपुट था वो वैलिड है, राइट। सो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक इनवैलिड इनपुट लेते हैं। सो लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा इनपुट है। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टैक को क्लियर करते हैं। ठीक है, एक स्टैक बनाता हूँ, सिंपल है। सो मैंने क्या बोला था, हम इनपुट को ट्रैवर्स करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे होगा जो कि एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। सो अब हम क्या करेंगे, हम अपने इनपुट को ट्रैवर्स करेंगे, हमारा पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो कि एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। पॉइंटर को मूव करेंगे, एक और ओपनिंग ब्रैकेट है, उसको भी हम स्टैक में पुश कर देंगे। उसके बाद पॉइंटर को मूव करेंगे, एक हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो जब भी क्लोजिंग मिलता है हम क्या करते हैं, हम स्टैक से पॉप करते हैं। तो हमारा जो पॉप एलिमेंट होगा वो होगा ओपनिंग ब्रैकेट, राइट, जिसका टाइप मैच हो रहा है हमारे करंट पॉइंटर वाले एलिमेंट से, तो ये वैलिड है, राइट। फिर हम अपने पॉइंटर को मूव करेंगे, पॉइंटर को मूव किया, हमने क्या देखा कि एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, उसके लिए हमेशा स्टैक पॉप होता है। स्टैक से पॉप होकर हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है जिसका टाइप हमारे करंट एलिमेंट से मैच हो रहा है, तो ये एक वैलिड है। तो हमारा पॉइंटर को इस केस में आगे मूव कर देंगे। अब हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है। ओपनिंग में हम क्या करते हैं, हम हमेशा स्टैक में इनपुट करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर को मूव करेंगे, हम देख रहे हैं कि हम एंड ऑफ स्ट्रिंग में पहुंच गए, राइट। तो अब जैसे ही मैंने बताया था कि जैसे ही आपका पॉइंटर स्ट्रिंग के एंड में पहुंच जाए, आपको क्या करना है, आपको स्टैक चेक करना है एम्प्टी है कि नहीं। अब इस केस में देखो हमारे स्टैक में एक एलिमेंट रह गया, इसका मतलब ये जो इनपुट था वो इनवैलिड है, राइट। तो इंट्यूशन बहुत ही क्लियर है कि आपका जब भी इनवैलिड हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी ओपनिंग ब्रैकेट के लिए उसको पुश कर रहे हैं। इसका मतलब उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पेयर्स अगर अवेलेबल होंगे तो स्टैक का जाहिर सा बात है सारे एलिमेंट पॉप हो जाएगा, राइट, क्योंकि फॉर एवरी क्लोजिंग हम पॉप कर रहे हैं। अगर वो लाइक नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर इक्वल एंड ऑफ सिमिलर टाइप, तो आपका एंड में जो स्टैक में एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, राइट। तो ये है, बहुत ही सिंपल इंट्यूशन है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना और एक ड्राई रन कर लेना जैसे मैं करके दिखाया, तो आपका क्लियर हो जाएगा। सो अब क्विकली से कोड देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा कोड बहुत ही सिंपल है, मैं गो थ्रू कर दे रहा हूँ। सो ये हमारा जावा सॉल्यूशन है, बट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको C++ और पाइथन का भी कोड मिल जाएगा। सो चलो देखते हैं कि क्या था। तो ये एक मेथड है इज़ वैलिड, जो एक इनपुट स्ट्रिंग ले रहा है, राइट, जिसमें बेसिकली हमने ऑलरेडी दिखाया है, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक हैश मैप ले रहा हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेयर्स को मेंटेन करके रखा है। ये क्यों किया है मैं बताता हूँ, बट इस पे आने से पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या कर रहा है, राइट। तो हमारा बेसिकली एक तो कुछ तो इंडिकेटर रखना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि आपके ओपन पैरेंथेसिस या ओपन ब्रैकेट कौन से हैं, राइट। तो मैंने एक लिस्ट बनाया है
जिसमें ओपन पैरेंथेसिस बोल के मैंने स्टोर कर रखा है, राइट। सो इसमें आप देखोगे तीनों टाइप के ओपन ब्रैकेट कैरेक्टर यहाँ पे है, राइट। और इसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टैक लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने डेमो में दिखाया, मैं इस इनपुट स्ट्रिंग पे आइटरेट करूँगा और हर एक कैरेक्टर को पिक करूँगा। यहाँ पे मैं s.char ऐड कर रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ जो भी कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ ओपनिंग पैरेंथेसिस कंटेन्स दिस कैरेक्टर। सो जो भी कैरेक्टर को आप पॉइंट कर रहे हो वो मैं चेक कर रहा हूँ इनमें से कोई एक है क्या। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है या ओपनिंग ब्रैकेट है, राइट। तो ओपनिंग में हम क्या करेंगे, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो सिंपली हम स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब वो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, राइट, क्योंकि हमें इनपुट में दिया हुआ है कि हमारे पास जो भी इनपुट आएगा उसमें सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स ही होंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम बेसिकली पॉप करेंगे, टॉप एलिमेंट जो भी होगा वो हमारे पॉप ch में स्टोर हो जाएगा। और फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये जो पॉप्ड कैरेक्टर है वो नॉट इक्वल टू map.get.ch। सो ch में क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग हमेशा जो करंट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है इसका मतलब ये जो कैरेक्टर होगा वो कोई एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैप में क्या किया था, क्लोजिंग ब्रैकेट का कॉरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट एक की वैल्यू पेयर बनाया, राइट। तो जब भी आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, राइट, आपके इनपुट स्ट्रिंग से, ठीक है, आइटरेशन के दौरान, तो आप क्या करोगे, मैप में लुकअप करोगे कि अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट ये है तो उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अगर ये बॉक्स ब्रैकेट है तो उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट होगा वो बॉक्स ब्रैकेट टाइप होगा, राइट। सिमिलरली फॉर कर्ली ब्रेस। तो मैप में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर मैप में आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट में गेट कर रहा हूँ, जो कि मैं मैच कर रहा हूँ जो बेसिकली हमारा पॉप हुआ था उससे मैच हो जाएगा, राइट। तो हमारा जब भी पॉप कर रहे हैं वहाँ से क्या मिलेगा, आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, राइट। और मैप से भी आपको क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, राइट। तो वो दोनों अगर सेम नहीं है तो जाहिर सा बात है कि आपका जो इनपुट दिया गया है उसका जो ऑर्डर है ब्रैकेट्स का वो करेक्ट नहीं है, राइट। अदरवाइज आपको हमेशा स्टैक से जो पॉप किए हो वो मैच होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट का जो टाइप होगा वो मैच होगा, राइट। सो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है इसलिए फॉल्स, ठीक है। और एक कंडीशन हो सकता है कि आपका स्टैक एम्प्टी है, आप अभी भी अपने इनपुट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर ही रहे हो बट आपका स्टैक एम्प्टी है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो नंबर ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स है इनपुट में वो इक्वल नहीं है, तभी आपका स्टैक एम्प्टी होगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एक बार मैं ये यूज़ केस दिखा देता हूँ। तो लेट्स से मैं क्या बोल रहा था, लास्ट जो यूज़ केस है, सो मान लो आपका यहाँ पे इनपुट है ओपनिंग, क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग में आप क्या करोगे, आप एक स्टैक लोगे उसमें डाल दोगे, स्टैक में डाल दिए। फिर क्लोजिंग में क्या करोगे, इसको पॉप करोगे। तो एक सेकेंड, मुझे क्लोजिंग में सिमिलर टाइप रखने दो, ठीक है। तो क्लोजिंग में आपने क्या किया, इसको पॉप किया, आपको ये मिला, ये दोनों मैच हो गया। अब मैं पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है। अब मैं आपको जब पॉइंटर आपने आगे बढ़ाया आपको क्या मिला, क्लोजिंग मिला। बट क्लोजिंग में हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं पॉप करने का, बट ये तो ऑलरेडी एम्प्टी है, जो कि हमारा ये लास्ट एल्स कंडीशन है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं ये लास्ट एल्स कंडीशन है। तो जब भी आपको एल्स में मतलब एम्प्टी मिल रहा है स्टैक और आपका आइटरेशन पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब आपके जो नंबर ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स है वो इक्वल नहीं है। तो उस केस में भी हमें फॉल्स रिटर्न करना है, विच मीन्स कि वो इनवैलिड इनपुट है, राइट। अदरवाइज आप अगर कंप्लीटली अपने इनपुट को ट्रैवर्स कर ले रहे हो और एंड में आपका स्टैक एम्प्टी रह रहा है, इसका मतलब ये एक वैलिड इनपुट था। तो होपफुली आपको कोड समझ में आया होगा। इसका मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ एक बार आइटरेट कर रहे हो अपने स्ट्रिंग इनपुट को। तो अगर आपका, मैं इस पे दिखाऊं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आपका अगर लेंथ ऑफ एन इज लेंथ ऑफ इनपुट, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक मैप यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स मेंटेन किए हैं और एक पैरेंथेसिस वाला एरे लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब आप बोलोगे कि ये कांस्टेंट कैसे है, तो स्पेस कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आपका इनपुट साइज इंक्रीज करूंगा, लेट्स से ये जो एस है इसका साइज 10 था इनिशियली, और लेट्स से आपको एक इनपुट ऐसा मिल रहा है जिसमें 100 के कैरेक्टर्स है, फिर भी क्या आपका ये इसका साइज जो आप यूज़ कर रहे हो पैरेंथेसिस या ओपनिंग पैरेंथेसिस या ये मैप,
इसका साइज इंक्रीज होगा क्या? सो जब भी आपका ऐसा केस होगा कि लाइक विथ इनपुट आपका ये जो स्पेस है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तब ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तब हम कंसिडर करेंगे कि उसमें कितना स्पेस यूज हो रहा है। बट इन अ सिचुएशन जहाँ पे विथ इनपुट आपका ये स्पेस यूज कर रहे हो वो कांस्टेंट है, उस केस में आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग देख लिया, हमने इसका इंट्यूशन देखा, कोड देखा। सो आई होप आप आज कुछ नया सीखे होगे। अगर नया सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर कोई क्वेरीज हो या कोई सजेशन या फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।